मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव प्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20 का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। तो ये था कार्तिक मास कथा अध्याय 20 जो यहाँ पर संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपके जीवन में आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव के लोगों ने नंद बाबा और यशोदा माता के पास जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा, आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी और माखन तैयार करते हैं, फिर ये चीज़ें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। तो इस कथा से हमें क्या सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण?
इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी लोगों को संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा जो हमने आपको सुनाई। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, वैसे सभी को मुक्ति दिलाना। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़।
अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री हरि और माँ तुलसी सभी का कल्याण करे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई मोह रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह खो गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अकारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहि न तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख
गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसंतर सब हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुतिपति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र कट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारहि परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी संग, सहस बहसि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर की भद्राता। ओम जय जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवलोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय जय तुलसी माता, हमारे विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं कुण्डलीकाक्षो, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।
तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।